नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम धारा 370 में। जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई है, ये ऐतिहासिक फैसला है मोदी सरकार का। लगभग 70 साल बाद एक बड़ा इतिहास रचा है मोदी सरकार ने। इसको लेकर जिस तरह से लोगों में क्या कुछ सोच है और जिस तरह से आज सियासत पूरी तरीके से गर्म है, हर तरफ जो है विरोध प्रदर्शन, नेता जो है विपक्ष जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी लगातार विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद आज गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जो है धारा 370 को हटाने के लिए जो है पेश कर दिया है, जिसको लेकर चर्चाएं करते हुए लगातार जिस तरह से अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। लेकिन जो है मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला है जिसे देश के तमाम लोगों ने सराहा भी है और कई विपक्षी पार्टियों के जो मुखिया हैं उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई ऐसे मेहमान जिनका हम आपको परिचय करा दें। सबसे पहले बीजेपी से हैं फूलचंद उबाले जी, एनसीपी से हैं अरुण मिश्रा जी और साथ ही बीएचपी से हैं संदीप व्यास जी और शिवसेना से हैं उदय नरे जी। इन तमाम मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से क्या कुछ हुआ आज सदन में, किस तरह से जो है आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो है सदन में इस बिल को पेश किया 370 हटाने को लिए, इस पर देखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ सदन में अमित शाह जी ने कहा। The members who have raised the issue, because we don't have. It's not only that bill. Hear him and let the bill also be moved, and then we discuss. Please, बैठ जाइए. We know. आप बैठ जाइए प्लीज, कृपया आप बैठ जाइए। श्री अमित शाह, Honorable Home Minister. Nothing else will go on record other than Home Minister. Other than Home Minister, nothing else will not go. सभापति महोदय, शिवाजी प्लीज बैठिए। रंगराजन प्लीज सिट डाउन। मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं 2 संकल्प और एक बिल जो प्रिंटेड बिल रूल बिजनेस के अलावे मैं प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक कर डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों 2 संकल्प और 2 बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। उस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल I have permitted the Home Minister, please. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत In my own wisdom, I have permitted. It's very important, serious issue. महोदय, it will come to you. One after another, it will come to you, please. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना संशोधित। तो राज्यसभा में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने धारा 370 को लेकर जो है साफ तौर से कह दिया कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा ली जाएगी। अब जो है केंद्र शासित राज्य होगा जम्मू कश्मीर। साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो लद्दाख को जो है अलग राज्य बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कई दिनों से जम्मू कश्मीर पर सियासत गर्म थी, चाहे वो जम्मू से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें हुई, कई तरह की जो है अफवाहें भी हुई, कई तरह की चर्चाएं भी हुई, लेकिन नतीजा आज सुबह जिस तरीके से
एक ऐतिहासिक फैसला जो है मोदी सरकार ने लिया है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं फूलचंद उबाले जी से, पहली प्रतिक्रिया, धारा 370 को अब जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके बाद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, और तीसरा जो हमारे देश के जो वीर जवान मिलिट्री ने वहाँ पे बलिदान दिया, और चौथा जो वहाँ के जो पंडित के जो थे वहाँ उन्होंने जो जिस तरह से अपनी जान की आहुति दी थी, उन सब को ये जो 370 हटा दी गई है, उन सब लोगों के लिए ये समर्पित है। आज का ऐतिहासिक दिन है जो मोदी सरकार ने जो है 370 हटाया, साथ ही साथ ने 35(1) जो आर्टिकल था उसको भी हटा दिया गया है। तो इस देश आज इसके इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता रोड पर आकर अपना उत्साह, अपनी खुशी, पटाखे बांटकर, लड्डू पेड़े बांटकर आज सब जगह खुशी का इजहार हो जा रहा है। और आज की तारीख जो है सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएंगी इस भारत वर्ष के अंदर। बिल्कुल, आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये धारा 370 1947 को जो है हस्ताक्षर हुआ था और 1954 को जो है ये वहां पर लागू किया गया था, जिसको लेकर करीब 70 साल बाद अब जो है परिवर्तन हुआ है और मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया जो आज ऐतिहासिक दिन है। अरुण जी क्या कहेंगे? प्रदीप जी, सर्वप्रथम मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बीजेपी के पदाधिकारी हैं और उन्हीं के सहपाठी दोस्त शिवसेना के भी हैं, उन दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि प्रदीप जी आपने कहा, यह सच में एक ऐतिहासिक फैसला है जो काफ़ी समय आने वाले काफ़ी सालों तक इसको एक लैंडमार्क माना जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही बोल्ड और ब्रेव डिसीजन है। मेरा बस इसमें इतना कहना था कि ये जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहे थे तो इसको एक संवैधानिक तौर पर लेना चाहिए था। संवैधानिक तौर मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबको साथ में रख कर बात करके इसके ऊपर चर्चा करके, संसद में, राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा करके उसके बाद ये सबको कॉन्फिडेंस में लेकर लिया गया होता तो शायद आज जो विपक्ष, जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध नहीं करते, क्योंकि पूरा देश चाहता है कि पूरा देश हमारा एक संगठित हो, एक हो, और वन नेशन करके एक जो नारा चला है वो सच में एक वो साबित हो उसको। संदीप जी, पहली प्रतिक्रिया, धारा 370 कश्मीर से हटा ली गई है। पहले तो मैं सब भारतीयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मोदी जी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा है, अमित शाह जी को है। और रही इन्होंने जैसे बात कही अभी कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके काम करना चाहिए था। देखिए, कॉन्फिडेंस की बात ऐसी है संजय जी, कॉन्फिडेंस में लेके काम करने वाली बात नहीं है। 370 हटाने से जिनको तकलीफ हो रही है, अब वो क्यों तकलीफ हो रही है वो खुद जानते हैं, ठीक है। और 35(1) आर्टिकल है जो अपना, अब जो हटाना है वो हटाने की बात नहीं, वो हमारा ही है संजय जी, हमारा है, हमारा हिस्सा है वो कुछ नेहरू जी गलती थी जो हमने आज इतने 70 सालों से भुगत रहे थे उस चीज़ को। हम क्यों कॉन्फिडेंस में लेवा सबको। आज तो ये जो भाई साहब ने बोला है, वाले जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है ये। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था ऐसा लग रहा है कि हम आज अच्छे से आज़ादी हुए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और हमें ये तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है संजय जी, ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं भाइयों को भी बोलता हूँ, बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो बोला, और आपकी बात अच्छी लगी मुझे कि सबको कॉन्फिडेंस में लेके बात करनी चाहिए थी। बट कॉन्फिडेंस की बात ये बीएसपी, बसपा, ये सब ने हमको सपोर्ट किया हुआ है कि भाई ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा कार्य किया। और कोई अच्छा कार्य होता है तो उसके लिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, हमें काम करने में इंटरेस्टेड है हम। बिल्कुल, आज ऐतिहासिक दिन है। उदय नरे जी, आपकी पार्टी और आपके शिवसेना प्रमुख जो है सबसे पहले मिठाई बांट रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि बाला साहब का जो सपना था आज वो सपना पूरा हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में आज गणपति के पहले दिवाली मन रहे, हर घर में हर दिवाली का एक मौसम है। इतना ही नहीं, आज से जम्मू कश्मीर के हर घर में तिरंगा लहराने वाला है और ये सपना हमारा पूरा है, इसलिए हमें खुशी है। मैं महबूबा मुफ्ती महबूब को कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो कहते हैं कि मुस्लिम हम जो पाकिस्तान से जाना चाहते थे भारत में रहे, हमें बहुत दुख है। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम सुरक्षित है वो देश के कोई कोने में नहीं या विश्व के कोई कोने में सुरक्षित नहीं, इतने सुरक्षित हमारे हिंदुस्तान में है। तो महबूबा ने इसको विरोध नहीं करना चाहिए। जो विरोधी कर रहे हैं उनको हमें कहना है कि इस भारत का संविधान एक है और भारत का संविधान एक ही रहेगा। और जो धारा 370 हटा गई है, इसलिए हम आज खुशी का माहौल हमारे पूरे हिंदुस्तान में। बीजेपी में आई थी तभी कहा गया था वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, उसी के तहत कहीं ना कहीं ये फैसला। लेकिन जिस तरह से अरुण जी ने कहा, उबाले जी,
कि सबको जो है सहमति में लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, और हमने भी देखा कि सदन में जिस तरह से नेता विपक्ष जो है ये कहते रहे कि आज जो है संविधान की हत्या की जा रही है। बिल्कुल नहीं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ही है, राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो हो, ये मुद्दे जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में रखे हुए हैं। और वही मैनिफेस्टो को अंतर्गत, जैसे 3 तलाक का बिल था, तो हमारे मैनिफेस्टो में है ये। और क्यों भारत की जनता ने हमें मैंडेट दिया है कि आप लोगों इतना मैंडेट 30 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को मिलने जा रहा है। 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर लोकप्रिय सरकार आई है। तो लोकप्रिय सरकार तो जनता जानती है कि इनके मैनिफेस्टो के अंदर 370 कलम का रद्द करने का प्रावधान है। मतलब इसलिए कि पूर्ण बहुमत में आई, 300 के ऊपर आए थे, इसीलिए 370 रद्द। जनता ने मैंडेट ही इसलिए दिया हुआ है। जो गलतियां कांग्रेस ने जो शुरुआत में जो की थी नेहरू जी के जमाने से, उन गलतियों को सुधारना है। और जम्मू कश्मीर के जनता को भी विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? इंडस्ट्री आवे, वहां पे रोजगार आवे, बहुत सारे वहां पे कंपनियां खुले, वहां की जनता को रोजगार मिले, सड़कें बने, वहां पर यूनिवर्सिटी बने, मेडिकल कॉलेज बने, ये सब चीज चाहिए। और मोदी जी का यही मिशन है कि वहां पे मेडिकल कॉलेज खुले, वहां पे यूनिवर्सिटी खुले, वहाँ के जो जिस तरह से प्रावधान उन्होंने रखे थे 370 के अंदर अलग अलग वो प्रावधानों को हटा दिया गया है। और अब क्लियर रास्ता किया गया है, जम्मू कश्मीर की जनता को विकास का रास्ता दिखाया है। और मोदी जी का एजेंडा ही है सबका साथ और सबका विकास। बिल्कुल मैंडेट। अरुण जी क्या कहेंगे? आप तो ने कहा कि सबको समर्थन में लेकर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन फुलचंद जी ने तो साफ तौर से कह दिया है कि मैंडेट मिला है और हमारे जो है मैनिफेस्टो में था। मैंडेट मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको ज़रूर मैंडेट मिला है, तभी तो उनकी 330 सीटें आई हैं। मैं यहाँ पर खाली एक ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे भाई साहब ने बोला, मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप धारा 370 क्या है एक्चुअली पहले बताना चाहिए था। धारा 370 जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया था तब पहले ही लिख दिया गया था कि ये टेम्पररी फेज़ है। कैसे कभी कभी क्या होता है प्रदीप जी कि हमारे पेरेंट्स, हम जब छोटे थे तो हमारे लिए एक परिस्थिति के अनुसार कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन आगे चल के शायद गलत हुआ हो चाहे अच्छा हुआ हो, लेकिन हमको उस समय क्या लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे खिलाफ गलत डिसीजन लिया। वो किस परिस्थिति में उन्होंने डिसीजन लिया ये हमको मालूम नहीं है, तो उस चीज़ के लिए उनको बुरा बोलना ये कहीं का मुझे नहीं लगता कि ये सही है। दूसरी बात, जैसे भाई साहब ने कहा कि कश्मीर की जनता को भी डेवलपमेंट चाहिए, मैं तो बोलता हूँ पूरे विश्व की जनता को डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन शायद इनको मालूम नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, कश्मीर में हॉस्पिटल्स नहीं है, कश्मीर में सड़कें नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2017 में मैं लद्दाख की बाइक राइड पे गया था वहाँ पर, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन हाईवे जो होते हैं, नहीं माझा काम हाईवे वो रहते ही है, मुख्य सड़क रहती है। लेकिन अरुण जी जिस तरीके से आज गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि जो है संविधान के लिए आज काला दिन है, आज संविधान की हत्या हो रही है। नहीं, ये गुलाम नबी जी का अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसके लिए मैं नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन मैं इस चीज़ का ज़रूर विरोध करूंगा, जिन लोगों ने संसद में संविधान को फाड़ा गया उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। बाकी गुलाम नबी जी का उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, उन्होंने पर्सनल मतलब उनकी पर्सनल चॉइस है, उनका पर्सनल। लेते हैं गुलाम नबी जी ने क्या कहा, नेता जो है विपक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जिस बिल पे मुझे आज बोलना था और जो बिल राज्यसभा में आज चर्चा के लिए लिस्ट में आया था, वो था रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। कुछ महीने पहले ये बिल इस सदन में आया था पूरे देश के लिए, और आज इस सदन में चर्चा के लिए आया था। जो मैं सोच के आया था इस बिल पर चर्चा करने के लिए, अब उस चर्चा का अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि इस बीच में आज शायद जब से मैं पैदा हुआ जम्मू कश्मीर में, एक तो 1947 का इतिहास था जब मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद और मेरी राजनीति के जीवन में
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्टेट के साथ जो हमारे भारत का सर है, एक दिन ये सर काट दिया जाएगा। मैं सोच के आया था कि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन के बारे में ये कहूंगा कि 70 साल के बाद ये बिल आया है देश में, तो ये 4 महीने और इंतजार कर सकता था ताकि विधानसभा में वहां जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे प्रतिनिधि जो अलग अलग स्ट्राटा से ताल्लुक रखते हैं, अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटीज भी अलग अलग, वहां हिंदू माइनॉरिटी है, वहां सिख माइनॉरिटी है, वहां क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, वहां लद्दाख के लोग हैं, वहां जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, और विस्तार से इस पे चर्चा करते। तो मैं तो उसको सपोर्ट करने आया था अपनी तरफ से, क्योंकि हमेशा मैं मानता हूं कि गरीब लोग सिर्फ एक। तो आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जिस विषय को लेकर, जिस बिल पर आज चर्चा करने आया था, वो बिल अब चर्चा के लिए कुछ बचा ही नहीं। और जिस तरह से आज राज्यसभा में पारित हो चुका है, धारा 370 हटा दिया गया है जम्मू कश्मीर से, और 35A को लेकर भी हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे, लेकिन जिस तरीके से लगातार एक तरफ विरोध कर रहा है विपक्ष, दूसरी तरफ लगातार जो है मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला जो है आज जारी कर दिया है, जिसमें धारा 370 को हटा दिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। मुख्य जो सड़कें, अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूं कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, जैसा मुझे फर्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. आर्टिकल 370 में जिस तरह से जो है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दी गई है और जिस पर चर्चा कर रहे हैं, उदय जी क्या कहेंगे? जिस तरह से महबूबा मुफ्ती और लगातार जो है गुलाम नबी आज़ाद ये बताते हैं कि आज जो है संविधान की हत्या हो गई, आज के लिए काला दिन है, ऐसे में क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का अब विकास होगा? सबसे मैं कहना चाहता हूँ, जो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया ये तो सिर्फ झांकी है और बहुत कुछ बाकी है। आज महबूबा कहती है कि हम मुस्लिम यहाँ पे सुरक्षित नहीं। आप हिंदुस्तान के कोई भी कोने में जाओ, देश के कोई भी कोने में जाओ, आज ये बोलने की हिम्मत उनको ऐसी हो रही है, इसका मतलब वो हिंदुस्तान में सुरक्षित है। आज हमने देखा विधानसभा पार्लियामेंट में कि उन्होंने संविधान फाड़ दिया है। संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का करते हुए और ये संसद सदस्य ऐसे कर रहे हैं तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई पहले होनी चाहिए। आज देखेंगे, आज कश्मीर में बेरोजगारी है, 370 हटाने के बाद या उद्योग धंधे शुरू हो जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में आरटीए लग जाए, एजुकेशन सिस्टम चल रही है लेकिन कश्मीर में आरटीए नहीं लगता है तो ये आरटीए लग जाएगा, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगी, उद्योग धंधे आएंगे, रास्ते बनेंगे, अस्पताल बनेंगे और बिजनेस शुरू हो जाएगा, वहाँ के लोगों को काम मिलेगा। आज हम हिंदुस्तान के कोई भी कोने में परचेस कर सकते जगह,
लैंड परचेस कर सकते थे, घर परचेस करते थे, बंगलो परचेस करते थे, कश्मीर में नहीं कर सकते थे क्योंकि 370 वहाँ पे लगाया था। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक कश्मीर में जाकर अपनी प्रॉपर्टी खरीदी कर सकता है, उनको स्वतंत्र मिले। और आज सही मायने में हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 के बाद कश्मीर की जनता आज स्वतंत्र हुई है, आज उनको फ्रीडम मिला है और ये सिर्फ बीजेपी की वजह से, सेना बीजेपी के गवर्नमेंट की वजह से मिला, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, सेना और बीजेपी की गवर्नमेंट की वजह से। संदीप जी, जिस तरीके से लद्दाख को अलग कर दिया गया है, अब क्या लगता है कि ऐसे में जो लोगों की, क्योंकि अब तक वहां पर सिर्फ जो है केंद्र सरकार जो है विदेश सुरक्षा जैसे मामलों पर ही हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से स्वतंत्र है। अब जो है वहाँ के लोगों को विकास के लिए एक रास्ते मिलेंगे क्योंकि अब आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। देखिए, पहली बात तो विकास तो होना ही चाहिए वहाँ पे। बहुत ही परिस्थिति बहुत ख़राब है कश्मीर की देखी जाए तो। और जैसे कि भाई ने बोला कि प्रैक्टिकल मतलब टेम्परवारी जो नेहरू जी ने किया था, तो वो आज हमने परमानेंट कर दिया है। इन्होंने टेम्परवारी किया था वो टाइम पे, आज हमने वो काम को परमानेंट कर दिया है। और इतनी परिस्थिति खराब, और जिनको पहली बात तो संजय जी जिन्होंने संविधान फाड़ा है ना, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे इन भाई साहब ने कहा है। आज अगर यही काम हम लोग करते या कोई गवर्नमेंट करती या कोई चीज़ करती, आज रस्तों पे आग लग जाना चालू हो जाती थी। आज कहाँ हैं वो लोग जो चिल्लाते हैं, जो जातिवाद के वाम पे हम लोग को जो जातिवाद का आईना दिखाते, कहाँ हैं आज वो लोग? आज हमारा विरोध करने के बजाय अगर वो बोलते, कौन है वो जिन्होंने संविधान फाड़ा है? बताइए आप, संविधान क्या होता है उनको समझना चाहिए ना। आज लोगों ने उनको जीता के पार्लियामेंट भेजा है, MP बना के भेजा है। जो आदमी MP होके खुद खासदार होके वो काम ऐसा कर रहा है जो कानून बनाता है, तो उससे क्या रखेंगे आप? और रही महबूबा मुफ्ती की बात, उनके सपने जो है ना कि मुसलमान डरा हुआ है, सीमा हुआ है, तो वो अपने पास वो खुद डरी हुई है, वो खुद। चलिए संदीप जी, आपको रोकते हैं क्योंकि जिस तरह से धारा 370 हटाने के बाद लगातार देश में जो है जश्न का माहौल है। ऐसे में मुंबई के शिवसेना भवन के बाहर भी पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। आपको दिखाते हैं सीधा, आप देख सकते हैं किस तरह से शिवसेना भवन के बाहर जश्न का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, हाथों में शिवसेना और जो है भारत का झंडा लहराया जा रहा है क्योंकि आज ये ऐतिहासिक फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का। गृह मंत्री अमित शाह ने जो फैसला आज जो है जारी किया है राज्यभवन में, उसको राज्यसभा में, उसको लेकर लगातार जो है जश्न का माहौल है, चाहे वो बीजेपी दफ्तर की बात करें। और जिस तरह से बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना जश्न मना रही है, आप देख सकते हैं इस टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से जो है शिवसेना के कार्यकर्ता बड़े ही जोश शोर के साथ पटाखे फोड़ रहे हैं क्योंकि ये सपना, जैसे ही उदय नरेश जी ने पहले ही कहा कि ये सपना बाला साहब ठाकरे का था, जो उन्होंने देखा था कि कश्मीर एक साथ होने। बिल्कुल जी, नरेश साहब क्या कहेंगे, किस तरह का जश्न चल रहा है? पूरे हिंदुस्तान में जश्न। बाला साहब का सपना था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा, और आज ये सपना, शिवसेना का सपना सच हुआ है। इसलिए शिवसेना के साथ कश्मीर में भी हर घर में आज तिरंगा लहरेगा और 15 अगस्त को बहुत ही बड़ा जश्न होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि आज हिंदुस्तान रियली स्वतंत्र हुआ है। कश्मीर की जनता आज हर घर में खुश हो रही है, सिर्फ 370 हटाने की वजह से। बिल्कुल, 370 हटाने की वजह से आज स्वतंत्र हुआ है। क्या कहेंगे अरुण जी? देखिए, इनकी व्यक्तिगत राय है। मैं ये बोलूँगा जो धारा 370 हटाया है ये बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन इसके साथ साथ उम्मीद ऐसा मैं रखता हूँ कि हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये भी सुनिश्चित किया होगा कि जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जैसे कि POK पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा, उसके लिए भी उन्होंने कोई ना कोई तैयारी की होगी। आपको लगता है कि इसमें भी कोई राजनीति है? किसको, धारा 370 को हटाने में? जी, इसमें क्या राजनीति? इन्होंने 2014 में बोला था, जो उनको पहले करना चाहिए था उन्होंने पहले नहीं किया, अब किया, देर है दुरुस्त है। तो उस दौरान आपकी सरकार इसके पहले थी 2014 के, उस दौरान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो 70 साल पहले का जजमेंट था, अब जाके हटाया है। हमारी सरकार पहले थी, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल मैं इसको अमान्य नहीं करूँगा, नकारूंगा नहीं। हमारी सरकार में नेहरू जी ने जैसे लिखा था कि 370 टेम्पररी फेज है, आगे हटाने जाना जाएगा या जाना चाहिए, ऐसा उनका भी मानना था। उनका ये नहीं था कि 370 टेम्पररी फेज 70 साल निकल गए। नहीं, मैं वो उस पर ही आ रहा हूँ। टेम्पररी फेज 70, जैसे आरक्षण के ऊपर आप ले लीजिए, आरक्षण को कितना बोला गया था? 5 साल, हद से हद पड़ा है तो 10 साल, और ज़्यादा जरूरत पड़ी तो 15 साल, लेकिन आरक्षण भी आज तक चले आ रहा है ना, तो वो उसी तरह से सारे साथ चले आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम बोल्ड डिसीजन है इनका, इन्होंने लिया, ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने लिया, बहुत अच्छी बात है। खाली इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जो POK पर असर पड़ेगा, उसके लिए अगर इन्होंने तैयारी की रहेगी तो और ज़्यादा अच्छी बात होगी।
अगर बात की जाए तो इस समय राजनीतिक चश्मे से देखना कितना उचित होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार अभी भी अड़ी हुई है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये कानून अमान्य है। जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद लगातार चर्चा में अभी भी अड़े पड़े हैं। देखिए, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि आज हम इन्होंने जैसा बोला है कि आज सही में रियली में हम आज़ाद हुए हैं। और भाई साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि एक आरक्षण अलग मुद्दा होता है और ये जो हटाना एक अलग मुद्दा होता है। आप 70 साल से क्या कर रहे थे? फिर आप राजनीति कर रहे थे, हम राजनीति नहीं कर रहे। हमने काम करके दिखाया है, हमने राजनीति नहीं की उस पर। 70 सालों से जब आप राजनीति नहीं की, लेकिन 3 दिनों से जिस तरह का माहौल बनाया गया था, क्या आपको पता था कि इस तरह का फैसला आएगा? देखिए सर, वो तो वो हम सबको पता था, हमें नहीं, पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को पता था कि क्या होने वाला है एक्चुअली। और मैं कहना चाहता हूँ, जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। आज मुझे इतना आनंदित हो रहा हूँ मैं ही नहीं, पूरा देश। जैसे कि भाई बोल रहे हैं सेना खुशी मना रही है, शिवसेना नहीं, ये पूरा देश खुश मना रहा है। आज पेड़े फटाकड़े फोड़ने चाहिए, मैं खुद आह्वान करता हूँ। और पहले तो महबूबा मुफ्ती के घर में जाके फोड़ने चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ। मैं उदय जी, इसका श्रेय किसको देते हैं, बीजेपी या शिवसेना? ये राजनीतिक फैसला नहीं है, ये देश हित का फैसला है। और उसका श्रेय शिवसेना बीजेपी के एजेंडा में था कि 370 धारा हटाएंगे। ये सपना बाला साहब का था। युवा किसका श्रेय जाता है? मेरा सवाल यह था, किसको श्रेय जाएगा, शिवसेना या बीजेपी? शिवसेना और बीजेपी दोनों का श्रेय कि बीजेपी के बाद शिवसेना सबसे बड़ी श्रेष्ठ पार्टी है हिंदुस्तान में। और ये श्रेष्ठता उन्होंने सिद्ध करके दी। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने कहा है कि ये देश में बहुत ही बड़ी जीत है, बहुत ही खुशी का दिन है। इस गणपति के पहले हम दिवाली मना रहे हैं। आज गणपति के पहले दिवाली, किसका श्रेय मानते हैं फूलचंद जी, बीजेपी या शिवसेना? देखिए, ये मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहूँगा बीजेपी सेना। ये जब हमारे जब एनडीए बना है तो एनडीए की बात है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जब 370 की धाराएं लगाई गई, उस वक्त इस देश के अंदर एकमात्र व्यक्ति था जिन्होंने इसका विरोध किया था। 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान, ये नहीं चल सकता है। एक देश एक निशान, ये उन्होंने कहा था। और इस परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के अंदर जाकर जो पहली आवाज बुलंद की थी और अपनी जान की आहुति दी जहां दी थी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है। और उसी का जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिली होगी आज? बिल्कुल मिली होगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस तरह से कार्य किया है, जरूर आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और सही तरह से इंसाफ हिंदुस्तान को मिला है। हम लोग जो इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? विधानसभा चुनाव में बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जो देश हित के अंदर काम करेगा, वो चाहे कौन सी भी पार्टी हो, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी, कौन सी भी पार्टी हो, देश हित में काम करेंगी तो उसको परिणाम जनता देने वाली है। और 15 अगस्त का हम इसलिए अभी महत्व, इसलिए हम जोर से, जैसे उदय जी ने कहा कि हम 15 अगस्त जोर से मनाएंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो भारतीय झंडा लेकर, जिनकी कश्मीर के अंदर झंडा फहराने की। फूलचंद जी, एक सवाल, जिस तरह से 3 दिन, पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार माहौल बनाया गया था, जम्मू कश्मीर को खाली कराया गया था, क्या इस बात की जानकारी थी कि इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा बीजेपी सरकार द्वारा? कार्यकर्ता या नेताओं को जानकारी थी? बिल्कुल, हमें जानकारी थी। देखो, समझने वाले को इशारा काफी होता है। जिस तरह से अमरनाथ की यात्रा को बीच में ही रद्द कर दिया गया, वहां पे अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए, वहां के टूरिस्ट लोगों को कहा गया कि आप कश्मीर खाली करिए, तो ये सब इशारा करता है किशोर कि बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है भारत सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत गुप्त तरीके से बोला था, जिस तरह से फैसले होते हैं तो प्रधानमंत्री जी हमेशा पीछे रहते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पीछे नहीं रहते हैं। देखो, ये काम गृह मंत्री का था और कानून मंत्री का था। उन्होंने फैसला लेने के लिए अपने मिनिस्टरों को कहा है और वही मिनिस्टर कर रहे हैं। और जिस तरह से आज देखो, आज वहाँ कश्मीर के अंदर एक भी कोई बंदा वहाँ पे विरोध करने वाला निकला नहीं है। क्या इस तरह के फैसले को लेकर पार्टी के आला कमान या नेताओं से कोई इंस्ट्रक्शन था, आप जैसे तमाम नेता कार्यकर्ताओं को? नहीं, बिल्कुल, हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। यहाँ तक कि किस चीज की भी हमें सुराग तक नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से गोपनीय तरीके से देश की जनता को एकदम स्लो मोशन के अंदर बोलता, जोर का झटका धीरे से लगा है। चलिए, जोर का झटका धीरे से लगा। अरुण जी, चलते चलते क्या कहेंगे? फूलचंद जी ने जिस तरीके से कहा,
नहीं, फूलचंद जी ने जैसे कहा और जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि सबको पता था ये होने वाला है। मेरी आज सुबह ही बात है ना, कई आपके मिनिस्टर से हो चुकी है, 2-3 MP से भी हुई है और MLA से भी हुई है। उनको खुद को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद मोदी जी और अमित शाह जी बोल रहे हैं कि ये बहुत ही गोपनीय तरीके से चलाया गया, जिसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर किया गया। तो जनता को कैसे पता था ये तो मुझे मालूम नहीं है। बाकी डिसीजन अच्छा है, बोल्ड डिसीजन है, उम्मीद है देश के लिए अच्छा काम करें। मतलब विधानसभा चुनाव में इसके नतीजे मिलेंगे बीजेपी को? अगर देखिए देश के हित में हुआ है तो नतीजा मिलेगा। जो काम करेगा जनता उसी को वोट देगी। बिल्कुल, जनता उसी को। संदीप जी, चलते चलते क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया क्या, आज तो बहुत आनंदित दिन है, खुशी का दिन है। सब मिलके हम चलो हम आज यही पार्टी करेंगे ऐसा लग रहा है हमें तो। और रही बात देखिए, पहले देश, संजय जी, मैं हमेशा इंटरव्यू में, हमेशा डिबेट में एक ही बात करता हूँ, मैं कोई पार्टी कोई किसी से पहले संबंध नहीं रखता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट देश है, जो देश की सेवा करेगा, देश के बारे में सोचेगा। सबसे पहले देश है, देश ही है। उदय नरे जी, बिल्कुल संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक है विदाउट वेपन, कोई भी शस्त्र नहीं, और पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा फहराने वाला ये सर्जिकल स्ट्राइक है। मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया हुआ एक यशस्वी सक्सेसफुल एक्शन है और उनके लिए बधाई के पात्र है। और ये आने वाले विधानसभा में, महाराष्ट्र में नहीं, जहां जहां विधानसभा हो रहे वहां पे सेना बीजेपी भारी मतों से आएंगे, ये मेरा विश्वास। बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए तो आजादी के बाद से धारा 370 को लेकर जिस तरह से सियासत लगातार गरमाती रही है, कई बार देखा गया चर्चाएं होती थी लेकिन कोई ठोस फैसले नहीं लिए जाते थे। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने आज जो है इस पर विराम लगा दिया है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए फूलचंद जी आपका स्वागत है। अरुण जी, जिस तरह से आपका धन्यवाद। अरुण जी, आपका धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस चर्चा में बस इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IN24 न्यूज़।